इंडिया में कई तरह के इलेक्शंस होते हैं और ये इलेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको कभी टाला नहीं जा सकता। पर दोस्तों मैं टॉप 3 इलेक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे टाला नहीं जा सकता। इन्हीं इलेक्शन से चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। पहला होता है विधानसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। जो लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधि बैठते हैं वो विधानसभा के द्वारा ही चुन के आगे आते हैं। सबसे पहले हम इनकी पावर्स के बारे में जानना होगा। जो लोकसभा में जो प्रतिनिधि बैठते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं, और जो विधानसभा में जो प्रतिनिधि बैठते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो चीफ मिनिस्टर को चुन सकते हैं। पहले समझते हैं विधानसभा के बारे में। दोस्तों विधानसभा एक स्टेट की असेंबली होती है, जैसे कि गुजरात की अलग होती है, महाराष्ट्र की अलग होती है और उत्तर प्रदेश की अलग होती है। और इस विधानसभा के अंदर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये फैसला वहाँ की जनता करती है। वो कैसे? आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तालुका लेवल पे रह रहे हो वहाँ पे जो एमएलए एमपीस खड़े होते हैं, जैसे कि आमदार खासदार जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, अगर वो लोग जीत जाते हैं तो वो इस विधानसभा के सदस्य कहलाए जाते हैं, जिसको दूसरी भाषा में सांसद भी कहते हैं। और इन्हीं सांसद को तो हम ही चुनते हैं, जैसे कि एमएलए को भी हमने चुना है, एमपीस को भी हमने चुना है। अगर महाराष्ट्र के अंदर 288 सीट्स है और सरकार बनाने के लिए 200 सीट्स की आवश्यकता है। अगर 200 सीट्स बीजेपी को मिल जाती है तो बीजेपी खुद की सरकार बना लेती है। अगर कांग्रेस को मिलती है कांग्रेस खुद की सरकार बना लेती है। फिर राष्ट्रवादी को मिलती है राष्ट्रवादी खुद की सरकार बना लेती है। अगर इन तीनों पार्टियों में से किसी को भी सीट्स 200 नहीं मिलती है तो ये लोग एक दूसरे कोलैबोरेट कर लेती है, मिल जाती है और दोनों मिलकर गठबंधन की सरकार बना सकती है। अगर दोनों ये भी नहीं कर पाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति का कानून लागू हो जाता है। फिर वहाँ का सारा फैसला दिल्ली लेता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है। वहाँ पे कोई भी स्टेट की असेंबली या फिर कुछ भी नहीं होता है। अब समझते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का इलेक्शन लोकसभा से थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी कि लोकसभा का तो ये तय होता है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होने वाले, पुरानी सरकार जाने वाली, नई सरकार आने वाली है, कितनी सीट्स रहेगी कितनी सीट्स नहीं रहेगी ये सब उस इलेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। पर राज्यसभा का ऐसा नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा में ये रिजर्व होता है कि महाराष्ट्र की इतनी सीट्स रहेगी, गुजरात की इतनी सीट्स रहेगी और उत्तर प्रदेश की इतनी सीट्स रहेगी। और ये तय कैसे होता है? उस स्टेट की पॉपुलेशन और स्टेट की विधानसभा सीट्स के ऊपर से ये तय किया जाता है कि राज्यसभा में उसके सीट्स कैसे रहेंगे। वो भी वो हर 11 साल बाद होता है, क्योंकि जनगणना हर 11 साल बाद होती है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, यानी 2021 में भी होने वाली थी, पर कोरोना की वजह से वो हुई नहीं है। अगर अभी 2023 में अगर जनगणना होती है तो उस हिसाब से राज्यसभा की सीट्स कम ज़्यादा भी हो सकती है। राज्यसभा की जो सीट्स परमानेंट होती है तो उन पे जो कार्यकर्ता बैठते हैं उनका इलेक्शन प्रोसेस अब समझते हैं। अगर किसी भी मेंबर को राज्यसभा में जाना होता है तो उसको अपनी स्टेट की असेंबली में जितना जरूरी होता है, यानी कि अगर महाराष्ट्र की राज्यसभा के अंदर 19 सीट रिजर्व है तो इन 288 मेंबर्स में से कोई भी 19 मेंबर्स राज्यसभा में जा सकता है। पर वो इतनी आसानी से जा नहीं सकते, बल्कि उनको अपनी स्टेट की असेंबली में जितना जरूरी होता है। अगर 25 मेंबर्स को लगता है कि मुझे राज्यसभा में जाना चाहिए, मैं इसके योग्य हूँ, तो उनको अपनी विधानसभा में जीतना होगा। तो ये 288 मेंबर्स होंगे, उन 25 मेंबर्स में से 19 मेंबर्स को चुनेंगे, यानी कि उनको वोट देंगे, और जो 19 मेंबर्स जीत जाएंगे वो आगे जाके महाराष्ट्र की ओर से राज्यसभा में जाएंगे। 19 मेंबर्स जो कि राज्यसभा के सदस्य कहलाएंगे, उनका टाइम पीरियड होगा 6 इयर्स का। अब समझते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है और उसके अंदर जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो विधानसभा के दौरे आगे चुन के आते हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनानी होगी तो उसको 50% से ज्यादा सीट अपने पास चाहिए होगी, तो ही वो आगे जाके सरकार बना सकती है। अगर जो भी पार्टी सरकार बना लेती है उस पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बनता है। अगर कांग्रेस जीती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर बीजेपी जीती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो भी पार्टी करने में सक्षम हो जाती है तो वो काफी आसानी से डिसीजन ले भी सकती है और बिल पास करवा सकते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने काफी बड़े बड़े डिसीजन लिए और काफी आसानी से लिए, वो इसी वजह से क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी और स्वर्ण बहुमत की सरकार थी। गठबंधन की अगर सरकार होती है तो डिसीजन लेने में काफी हद तक प्रॉब्लम होता है। अगर स्वर्ण बहुमत की सरकार होती है तो डिसीजन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और राज्यसभा ये सदन का ऊपरा पार्ट होता है और लोकसभा नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि राज्यसभा फर्स्ट मेजोरिटी, लोकसभा सेकंड मेजोरिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते कोई और टॉपिक के साथ। जय हिंद।